नमस्कार विद्यार्थियों, वंदे वाणी हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे टॉपिक चल रहा था छंद, जिसमें हमने पिछली क्लास में छंद के बारे में पढ़ा था, छंद की परिभाषा के बारे में पढ़ा था और छंद के जो भेद कितने हैं, छंद के प्रकार कितने हैं और छंद कौन कौन से होते हैं, वार्णिक और मात्रिक, इनके बारे में भी जाना। तो विद्यार्थियों, आज हम मात्रिक छंद के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम मात्रिक छंद में पहला जो है हमारा छंद है दोहा छंद, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम मात्रिक छंद दोहा। सबसे पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं कि यह अर्धमात्रिक समछंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है और इसमें 13-11 पर यति होती है। अर्थात पहले व तीसरे चरण में 13 मात्राएं तथा दूसरे व चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है। अब विद्यार्थियों, उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे इसको कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएगा छूट। यहाँ पे राम में जो है दीर्घ मात्राएं यानी कि 2 मात्राएं हैं और म में 1 मात्रा है, और इधर नाम में 2 मात्रा और म में 1 मात्रा। ये मात्रा थोड़ी आगे पीछे है, आप इसको ही समझ लेना। और ये की में भी ये 2 मात्राएं हैं और लूट में जो है लू में ये 2 मात्राएं हैं और ट में ये 1 मात्रा है और है में 2 मात्रा है। इनको हम काउंट करेंगे पूरी को। तो पहले चरण में हमारे 13 मात्राएं होनी चाहिए और दूसरे चरण में 11 मात्राएं होनी चाहिए। तो ये देखो 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ये है तक हमारे 13 मात्राएं हो गई। और फिर लूट सके तो लूट, ये गिनते हम यहाँ पे 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। अब अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएगा छूट, इसकी भी मात्राएं हम काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, अंतकाल पछताएगा तक ये हमारे 13 मात्राएं हो रही है। और इधर प्राण जाएगा छूट, इसमें 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। तो विद्यार्थियों, इसमें हमने बताया था कि आपको कि इसमें 13-11 पर यति होती है, ये 13-11 पर यति हो रही है। और पहले और जो है तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं हो रही है, यहाँ पे भी 13 हो रही है और यहाँ पे भी 13 हो रही है, और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं हो रही है। तो और उदाहरण के माध्यम से हम जानेंगे इसके बारे में कि मेरी भवबाधा हरु राधा नागरी सोई, जा तन की झाई पड़े श्याम हरित दुति होई। तो यहाँ पे भी देख लो, मात्राएं काउंट कर लेते हैं हम। मेरी भवबाधा हरु, यहाँ भी ये 4 हो गई, 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। मेरी भवबाधा हरु तक यहाँ पे 13 मात्राएं हो रही है, यानी कि प्रथम चरण में 13 मात्राएं हो गई। और द्वितीय चरण में देखो राधा नागरी सोई में 2 और 2 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो ये 13 प्लस 11 कितनी हो गई? 24 मात्राएं हो गई। यानी कि उपरोक्त उदाहरण में प्रथम चरण तथा तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं हैं और द्वितीय चरण तथा चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं हैं। अतः यहाँ पर दोहा छंद है। अब देखो एक उदाहरण और इसका ले लेते हैं कि कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर, समय पाए तरुवर भरे, केतक सिंचो नीर। इसमें भी देखो कारज में ये 2 मात्राएं, 2 और 1 3 और 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 13, ये है तक हमारे 13 मात्राएं हो गई। और द्वितीय चरण में 2 और 2 4 2 6 1 7 8 9 10 और ये 11। इधर भी समय पाए तरुवर फरे, केतक सिंचो नीर, इसमें भी ये 1 2 3 फिर 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12 13। और इधर हो जाएगी आपके 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो यहाँ पे जो पहले और तीसरे में अपने आ रही है 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में आ रही है 11-11 मात्राएं। दोहा के नियम निम्नलिखित है। दोहा छंद में प्रथम चरण तथा तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं और द्वितीय चरण तथा चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती है। दोहा छंद में प्रथम चरण तथा तृतीय चरण में जगण नहीं होगा। जगण मतलब जबान यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तृतीय कौन से चरण में? प्रथम चरण तथा तृतीय चरण में जगण नहीं होना चाहिए। ये आपके प्रथम चरण कारज धीरे होते, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आपके जगण नहीं हो रहा। जगण के अनुसार होता तो क्या होता? जबान, यानी कि पहले 1 मात्रा फिर 2 मात्रा फिर 1 मात्रा ऐसे होनी चाहिए, लेकिन इसमें ऐसे नहीं है। यानी कि पहले और तीसरे चरण में जगण नहीं आ रहा है। और दोहा छंद में द्वितीय चरण तथा चतुर्थ चरण के अंत में एक लघु अवश्य होगा। तो ये देखो, ये दूसरा चरण एक लघु है लास्ट में और चौथा चरण एक लघु है इसके अंत में। दोहा में 24 मात्राओं की 2 पंक्ति होती है तथा अंतिम में गुरु और गुरु को किस तरह दर्शाया जाता है? एस की तरह, और एक लघु होता है। अंत में क्या होता है? अंत में एक अंतिम गुरु और एक लघु होता है। यहाँ पे देख लो, ये अंतिम एक गुरु और एक लघु, एक गुरु और एक लघु। अब विद्यार्थियों, हम इससे आगे वाला हमारे जो दोहा का उल्टा है सोरठा छंद को हम
पढ़ेंगे। तो भी छोटा छंद भी क्या है विद्यार्थियों, छोटा छंद भी सोरठा छंद भी अर्धमात्रिक समछंद है। इसमें भी 24 मात्राएं होती है और यह दोहा का विपरीत छंद है। इसमें 11-13 पर यति होती है। विद्यार्थियों हमने दोहा में याद करने की ट्रिक क्या है हमारे, जैसे दोहा 13 पे यति हो 13-11 पे होती है तो हम याद करेंगे दोहा 13 दोहा 13 दोहा 13, और वापस सोरठा पे हम क्या करेंगे सोरठा 11 सोरठा 11, यानी कि सोरठा में पहले 11 पे पहले चरण में 11 मात्राएं होगी और दोहा में पहले चरण में 13 मात्राएं होगी, यानी कि सोरठा जो है दोहा का बिल्कुल विपरीत है। इसमें 24 मात्राएं होती है। दोहा का विपरीत छंद है। इसमें 11-13 पर यति होती है, अर्थात इसमें पहले व तीसरे चरण में 11-11, दूसरे व चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। अब उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कि मतलब री मनवार नेत जिमावे चूरमो, बिन मतलब मनवार राब न पावे राजिया। अब यहाँ पे देखो मतलब में ये एक एक मात्रा आएगी 1 2 3 4, और री में वापस 2 आ गई तो ये होगी 5 6, मनवार में वापस 7 8 9 10 11। तो ये देखो पहले जो है पहले चरण में 11 मात्राएं आ गई। अब दूसरे में देखते हैं 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, दूसरे चरण में हमारे 13 मात्राएं आएगी। वापस तीसरे में देखते हैं बिन मतलब मनवार में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, तो इसमें तीसरे चरण में वापस 11 मात्राएं आ गई। और चौथे में देखते हैं राब न पावे राजिया, 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, यानी कि दोहा में जिस प्रकार पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है, तो सोरठा में क्या होता है पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं होती है और दूसरे और चौथे में इसमें 13-13 मात्राएं होगी, यानी कि दोहा का बिल्कुल विपरीत सोरठा होता है। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन। यहाँ पे देखो 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे देखो पहले चरण में 11 मात्राएं हो गई। वापस पंगु चढ़े गिरिवर गहन, यहाँ पे 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13, ये दूसरे चरण में वापस 13 मात्राएं आ गई। अब जासु कृपासु दयाल ध्रुव सकल कलिमल दहन, यहाँ पे जासु में यहाँ पे जा है तो यहाँ पे 2 मात्राएं आ जाएगी, तो ये 2 और 1 3 छोटा हुए है तो यहाँ पे 1 मात्रा ही लगेगी। कृपा यहाँ पे 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, दयाल तक आपके 11 मात्राएं आ गई, यानी कि तृतीय चरण में 11 मात्राएं वापस आ गई। फिर चतुर्थ चरण में ध्रुव सकल कलिमल दहन, इसमें देखो ध्रुव में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, तो पहले और तीसरे में आपके 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं। इस उदाहरण के पहले चरण में मुख हुई वाचाल और तीसरे चरण जासु कृपासु दयाल में 11-11 मात्राएं हैं, तथा दूसरे पंगु चढ़े गिरिवर गहन और चौथे चरण ध्रुव सकल कलिमल दहन में 13-13 मात्राएं हैं। एक उदाहरण और देख लेते हैं कि लूट सके तो लूट राम नाम की लूट है। अब पहले इसी उदाहरण को हमने दोहा में भी लिया था। दोहा में हमने कैसे लिया था, राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा प्राण जाएगा छूट। लेकिन अब सोरठा में उसी उदाहरण को हमने लिया है, तो इसको सोरठा जो है दोहा का बिल्कुल उल्टा है, तो इसको वापस हमने क्या लिया, जो ये बाद में था इसको हमने पहले ले लिया, यानी कि जो 11 वर्ण वाली लाइन जो दोहा में बाद में थी दूसरे चरण में थी उसको हमने पहले चरण में ले लिया। तो ये क्या हो गया, लूट सके तो लूट राम नाम की लूट है, प्राण जाएगा छूट अंतकाल पछताएगा। इसमें देखो लूट सके तो लूट में कितनी मात्राएं हो रही है, 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, और वापस राम नाम की लूट में 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 और 13, प्राण जाएगा छूट और अंतकाल पछताएगा, इसमें भी काउंट कर लेते हैं 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, और अंतकाल पछताएगा इसमें 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। सोरठा छंद के लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं जो निम्नलिखित है। सोरठा छंद में प्रथम चरण तथा द्वितीय चरण में 11-11 मात्राएं और द्वितीय चरण तथा चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती है। सोरठा छंद में प्रथम चरण तथा तृतीय चरण के अंत में एक लघु स्वर होना आवश्यक है। एक लघु स्वर अंत में एक लघु स्वर होगा और एक दीर्घ स्वर होगा। तो अंत में देखो यहाँ पे देखो इधर कौन सी मात्रा की, इसमें सोरठा छंद में प्रथम चरण तथा तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती है, और द्वितीय चरण तथा चतुर्थ चरण में द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होगी। सोरठा छंद में प्रथम चरण तथा तृतीय चरण के अंत में
ये देखो ये प्रथम चरण है और ये तृतीय चरण है। यहाँ पे देखो प्रथम चरण के अंत में भी क्या आ रहा है, एक लघु आ रहा है, और तृतीय चरण के अंत में भी क्या आ रहा है, एक लघु आ रहा है, और जबकि दूसरे और चौथे में दीर्घ दीर्घ आ रहे हैं। तो यहाँ पे पहले और तीसरे चरण के अंत में एक लघु मात्रा आनी आवश्यक है, और सोरठा छंद में द्वितीय छंद तथा चतुर्थ चरण आरंभ में जगण नहीं होता। सोरठा छंद में द्वितीय छंद तथा चतुर्थ चरण के प्रारंभ में जगण नहीं होता। प्रारंभ में जगण नहीं होता यानी कि जबान नहीं होगा, तो यहाँ पे जबान है ही नहीं। ये देखो जबान होता तो यहाँ पे एक मतलब ISI होगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है SIS, यानी कि यहाँ पे जगण नहीं है प्रारंभ में। तो विद्यार्थियों ये था हमारे दोहा और सोरठा छंद। इससे आगे जो भी छंद होगा उसको अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।